वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करेंगे हम आपका यूनिट 6 जो कि है राज्य नागरिक समाज। नागरिक समाज वाला टॉपिक हम ऑलरेडी MPS 3 में भी कर चुके हैं, 2 में भी कर चुके हैं। रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए अब हम इसको फटाफट करेंगे। इसमें ज़्यादा वो नहीं है, कुछ सेम वही बात है, रिपीट हो रही है फिर से बात। नागरिक समाज पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि नागरिक समाज का तात्पर्य है सरकार तथा व्यवसायिक संगठनों से इतर ऐसे सामाजिक संगठनों से है। ऐसे सामाजिक संगठन, ऐसे ग्रुप्स, संगठन मीन्स ग्रुप, जो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से तथा सामाजिक कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं। कोई पैसे नहीं मिल रहे, फ्री में करेंगे, अपनी मर्जी से ही लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। रीज़न क्या है, कल्याण करना चाह रहे हैं, सेवा करना चाह रहे हैं, ऐसे स्वेच्छा से, जैसे NGO वगैरह लेते हैं ना, वो उसी तरीके के अपनी मर्जी से काम करती है। गैर सरकारी संगठन, सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं, गैर सरकारी है, ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल इज अनौपचारिक, ठीक है। उपभोक्ता संगठन, पर्यावरण वाले समूह वाले, ठीक है, पर्यावरण की जो बात करेंगे सारे, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कत आएंगी उस सब पे जो बात करेंगे वो वाले। तथा सामाजिक उद्देश्य से निर्मित सहकारी संगठन, कोई भी सामाजिक उनका उद्देश्य हो, उससे रिलेटेड जो भी हो, उन टॉपिक से बात करने वाले ग्रुप्स एक संगठन। नागरिक समाज स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं का समग्रता से बना एक ऐसा संगठन है जो विधि के शासन को आधार बनाकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मतलब ये कि रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, विधि का जो शासन है उसके हिसाब से चल रहे हैं, कुछ गलत नहीं करेंगे, अवैध नहीं करेंगे, कानून के हिसाब से होगा वो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कानून में अवैध हो, ठीक है। विधि के हिसाब से जो गलत ना हो, विधि क्या होता है, कानून, तो कानून को ही रखेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या है, लोकतंत्र और नागरिक समाज के इसका क्या संबंध है। देखो जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ है कि लोगों को बोलने की आज़ादी है, लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी है, अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। तो जहाँ जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ नागरिक समाज बनेंगे अपनी इच्छा से, ठीक है। तो ये इसको क्या है, लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, लोकतंत्र को और स्ट्रॉन्ग करने वाली बात है कि देखो ये ग्रुप्स बनेंगे, चाहे स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, व्यापार वालों का हो गया, डॉक्टर्स का हो गया, टीचर्स का हो गया, कॉलेज के बच्चों का हो गया, वकील वालों का हो गया, ग्रुप्स हैं ये जो। तो ये जब बैठेंगे मिलके बनेगा एक ग्रुप, तो ये सारे अपने हक की बातें ही बोलेंगे, जिससे क्या है, लोकतंत्र को ही और सपोर्ट मिलेगा। लोगों, लोकतंत्र क्या है, लोगों का तंत्र है ना, तो ये उसके लिए ही अच्छी चीज़ है। लोकतंत्र और नागरिक समाज जुड़वा जैसे हैं, जुड़वा मतलब बिल्कुल सेम, कुछ दो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल सेम सेम वाले, वैसे वाले हैं, ठीक है। वे एक दूसरे के अग्रिम रूप से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ उदारवादी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को ऐसी जनता के समर्थन में आवश्यक है जो कि लोकतंत्र के लिए संगठित है। ऐसा लोकतंत्र जो लोकतंत्र जनता के लिए संगठित हो। उदारवादी, उदार में क्या होता है, उदारवादी क्या कहते हैं कि जनता को सारे उनके अधिकार दिए जाएं, मनुष्य को उसके हक दिए जाएं, बाधा ना जाए किसी तरीके से, उसको खुला छोड़ा जाए, वो अपना विकास खुद कर सकता है, उसे खुला छोड़ा जाए, ठीक है। उनको उसको अधिकार दे, उसके सिद्धांतों तथा मूल्यों के हितों में समाजीकृत है तथा केवल लुभावने सकृत हितों मात्र के लिए ही वचनबद्ध नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हारे अपने हित के लिए तुम ये ग्रुप्स बना रहे हो। ये क्या ग्रुप किस चीज़ के लिए होते हैं, पूरे के पूरे कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अच्छे के लिए, बल्कि अपेक्षाकृत बड़े सामान्य नागरिक उद्देश्यों के लिए वचनबद्ध होते हैं। बड़े बड़े सामान्य नागरिकों के लिए, जो सबके लिए हो, ठीक है, जनहित के लिए हो, पूरे जनहित के लिए जो उद्देश्य होंगे उसके लिए क्या वचनबद्ध है, ये ग्रुप्स बन रहे हैं। नागरिक समाज की उल्लेखनीय विशेषताएं। अब ये नागरिक समाज जो है इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके लक्ष्य भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या बोलो, विशेषताएं। नागरिक समाज निजी लक्ष्यों की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों पर संबंधित होता है। कोई पर्सनल नहीं है इनका लक्ष्य, इनका जो उद्देश्य है पर्सनल नहीं है कि किसी एक बंदे का पर्सनल हो, सेल्फिश हो कोई बंदा अपने हित के लिए काम करे, ऐसा नहीं। सबके लिए सार्वजनिक लक्ष्य होता है इनका, जो सब चाह रहे जनता के हित में होता है जो, ठीक है। नागरिक समाज और राज्य एक दूसरे के इस प्रकार संबंध होते हैं, इस बार संबंधित होते हैं ये कि राज्य पर नियंत्रण या जीत की जरूरत नहीं होती। नागरिक समाज का लक्ष्य होता है कि संगठन के रूप में शक्तियों का अधिग्रहण करने के बजाय शक्तियों का संचालन करना। मतलब ये कि जो नागरिक समाज है कोई ऐसे नहीं कर रहा कि शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, शक्तियों को कैसे संचालन करना है सही तरीके से, ये वो कर रहा है, इसका ये काम। तो बेटा इसमें यही है कि नागरिक समाज क्या है, ऐसे संगठन है जो अपनी मर्जी से बनते हैं। बनते किस लिए हैं, अपने हितों की पूर्ति के लिए, जो जनता चाह रही है उसके लिए ये बनते हैं कि हम सरकार को ये बात बता सके कि हम ये चाह रहे हैं, जनता के हितों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, ठीक है। और सरकार के ऊपर ये नहीं कि गलत तरीके से बल दे रहे हैं, बस सरकार तक भी बहुत पहुंचाते हैं। राज्य और नागरिकों के बीच की जो कड़ी है ना, वो ये नागरिक समाज वाले ही हैं।
इनका कार्य क्या है, सरकार के ऊपर अंकुश लगाना, कि सरकार अपनी मर्जी से कुछ गलत गलत वो कार्य ना करे, ठीक है। व्यवस्था को, जो ये सरकार की जो व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने का ही एक तरीके से काम करती है, कि जनता जो चाह रही है, जनता की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाना, अपनी बात बताना, जन कल्याण की जितनी बातें होंगी उसको उठाना इनका काम है, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।